हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्विक कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ इनवर्स क्लासेस। इसमें आज हम लोग देखेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए कंडीशंस। ठीक है, चलिए एक एक कंडीशन ऑब्जर्व करते हैं। कंडीशन नंबर वन है आपका, इफ सोल्यूशन फॉलोज राउल्स लॉ। अगर राउल्स लॉ फॉलो कर रहा है तो वो हमारे लिए क्या होगा? आइडियल सोल्यूशन होगा। ठीक है, इफ डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल। लेकिन नॉन आइडियल में भी दो कंडीशन है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो राउल्स लॉ में जब होता है तो यहाँ पर इक्वालिटी साइन होता है। ठीक है, और जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन होगा, और जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो यहाँ पर लेस देन का साइन होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन जो आपको ऑब्जर्व करनी है वो क्या है? नेक्स्ट कंडीशन है हमारा यहाँ पर कंडीशंस ऑफ डेल्टा एच मिक्सचर, डेल्टा वी मिक्सचर। यानी जब हम दो लिक्विड सोल्यूशन को मिक्स करेंगे तो ना हीट रिलीज होगी ना ही हीट कंज्यूम होगी। तो पहली कंडीशन एक ये है। दूसरा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, तो दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन हमारे पास इसमें जो मिल रही है वो है कि एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन क्या होगी? इंक्रीज करेगी। और डेल्टा जी मिक्सचर इज निगेटिव, इसका मतलब प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, ये हमारे आइडियल की कंडीशन थी। अब जरा हम लोग पहले पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन देखते हैं। पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन में बस यहाँ पर क्या चेंजेस आ जाएंगे? यहाँ पर एवरीथिंग बिकम्स पॉजिटिव, डेल्टा एच मिक्सचर पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्सचर पॉजिटिव। ठीक, लेकिन जो डेल्टा एस मिक्सचर था और डेल्टा जी मिक्सचर, ये हर सोल्यूशन के लिए ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ये हर एक सोल्यूशन के लिए ऑलवेज कांस्टेंट मिलेगा आपको। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है निगेटिव डेविएशन की कंडीशन। निगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सचर कैसा होता है? निगेटिव होता है। डेल्टा वी मिक्सचर भी कैसा होगा? निगेटिव होगा। लेकिन डेल्टा एस मिक्सचर और डेल्टा जी मिक्सचर वही रहेगा जो आपने पीछे देखा था। ये सारी कंडीशंस क्या है? ये सब मैथमेटिकल कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस तब वर्क करती हैं जब आपके पास डेटा गिवन होगा। ठीक है, लेकिन जेई में क्या होता है या नीट के एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो उनमें जनरली आपको पेयर ऑफ सोल्यूशन दे दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि आइडेंटिफाई द सोल्यूशन इज आइडियल और नॉन आइडियल। और अगर नॉन आइडियल है तो वो पॉजिटिव डेविएशन है या फिर निगेटिव डेविएशन। तो इस चीज को डिटर्मिनेशन करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक छोटा सा मेथड दिया है, आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए। मेथड क्या है कि आपके पास दो लिक्विड सोल्यूशन होते हैं, एक तो ए और एक बी। लेटेस्ट हमने दो लिक्विड सोल्यूशन लिए, ए और बी। तो लिक्विड ए में फोर्सेस कौन से वर्क कर रहे होंगे? ए और ए पार्टिकल के बीच में फोर्स होगा। लिक्विड बी में बी और बी पार्टिकल के बीच में फोर्स होगा। और जब दोनों लिक्विड को हम मिक्स कर देंगे तो वहां पर एक और फोर्स आ जाएगा ए और बी पार्टिकल्स के बीच में। जब ये तीनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं तो वहां पर सोल्यूशन कैसा बनता है? आइडियल। तो अब आता है कि ऐसा कब होगा कि ये तीनों फोर्स इक्वल हो जाए? ऐसा तब होता है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा तब होता है जब सारे के सारे वो दोनों के दोनों जो पेयर आपको दिए गए हैं वो दोनों सेम होमोलोगस हो, दोनों का बिहेवियर एग्जैक्टली सेम हो, दोनों के मॉलिक्यूलर मास में ज्यादा डिफरेंस ना हो। ठीक है, जैसे आपके सामने एग्जांपल है यहाँ पर बेंजीन टॉल्यूइन, दोनों ही आपके क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और हेक्सेन हेप्टेन दोनों ही आपके हाइड्रोकार्बन है। बस सिर्फ क्या, एक एक कार्बन, एक CH2 का डिफरेंस है बस। ठीक है, ऐसे ही यहां पर देखिए C2H5Br C2H5I, यहां पर सिर्फ Br और I का डिफरेंस है। सारे के सारे सेम नेचर वाले हैं, सेम होमोलोगस हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूलर मास रखते हैं। तो ऐसे सोल्यूशंस हमेशा क्या बनाते हैं? आइडियल सोल्यूशन। तो एक आपको ये कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में देखिए क्या होता है कि जो पार्टिकल ए है, जो पार्टिकल ए और ए के बीच का अट्रैक्शन है और बी के बीच का अट्रैक्शन है, वो हमेशा ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द अट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। यानी लिक्विड का अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसका अच्छा खासा बॉन्ड होगा, लेकिन जो दो लिक्विड मिक्स किए गए उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके सामने यहां पर है, बहुत यूनिक एग्जाम्पल है वाटर और एल्कोहल। वाटर के ही जैसे 4 मॉलिक्यूल के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल होता है। इसकी वजह से वाटर के साथ बहुत एफिनिटी रखता है। सिमिलरली एल्कोहल अपने आप में एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, एज वेल एज वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और वो अपने ही मॉलिक्यूल के साथ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है।
ठीक है। तो उसकी वजह से ये आपस में ही बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना उनका अपने खुद के पार्टिकल के साथ होगा। तो एक तो इस तरह का एग्जांपल। तो अब ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल हैं जहां पर भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में बहुत कम एफिनिटी रखता है, वो सब हमारे लिए पॉजिटिव डिवीजन होंगे। जैसे यहाँ पे और भी एग्जांपल दिए, इथाइल अल्कोहल एंड हेक्सेन, इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये कोई बॉन्ड नहीं बनाता, ये प्योरली नॉन पोलर होता है। ये पोलर प्रोटिक है और ये प्योरली एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, और ये भी पोलर, अगेन वही सिमिलर एग्जांपल। लास्ट में देखिए ये अगेन यहाँ पे पोलर, ये देखिए H+ दे सकता है इसके पास, लेकिन ये CCl4 प्योरली नॉन पोलर होता है। तो यहाँ पर इनके बीच का इंटरेक्शन बहुत बहुत पुअर होगा, इसलिए इस तरह के सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिवीजन। ठीक है, थर्ड आते हैं। थर्ड है हमारा निगेटिव डिवीजन। निगेटिव डिवीजन में जो पार्टिकल का दोनों दो डिफरेंट लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उनके खुद के अट्रैक्शन फोर्स से ग्रेटर होगा। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो हम उसको बोलते हैं निगेटिव डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये वाला है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन या ईथर का एग्जाम्पल ले लिए। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस ईथर। क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, ये Cl, ये सब क्या है, ये सब हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे, उसकी वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, प्लस चार्ज। और ऑक्सीजन इटसेल्फ एक हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा दोनों लिक्विड के बीच में। ठीक है, और अगर आप एक ईथर और एसीटोन के लिक्विड में उसका अपना खुद का अट्रैक्शन फोर्स देखेंगे तो उनके बीच में कोई खास अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, बहुत पुअर एफिनिटी होती है वहां पर। सारे पार्टिकल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इसी वजह से उनका वोलाटिलिटी क्या होती है, बहुत हाई रहती है, और उनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम रहते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जांपल हो गया, वाटर में एसिड डाल दीजिए, वाटर और एसिड। ठीक है, और वाटर में कोई भी एसिड डालिए, कोई भी एसिड वाटर में डाल दीजिए, वो हमेशा वाटर के साथ हाईली एफिनिटी रखता है, क्योंकि वो डिसोशिएट हो जाता है, और डिसोशिएट होने की वजह से वहां पर एक्चुअल अट्रैक्शन फोर्स वर्क करते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल और जो दो डिफरेंट लिक्विड है उनके पार्टिकल के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स वर्क करने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मैंने तीन चीजें आपको बताई, अगर दो लिक्विड सोल्यूशन के बीच में कोई एफिनिटी नहीं है तो पॉजिटिव डेविएशन, दो लिक्विड सोल्यूशन के बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है तो नेगेटिव डेविएशन, और दो लिक्विड सोल्यूशन अगर सेम होमोलोगस हैं, सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट है, तो वो आइडियल बनाएंगे। तो ये कंडीशंस थी आपके आइडियल और नॉन आइडियल होने के लिए। आपको इस जो मैंने मेथड बताया, इस मेथड को ध्यान से बार बार रिपीट करके सुनिएगा, आपको इस पे क्वेश्चन जरूर मिलता है जेईई मेंस के पेपर में और नीट एग्जाम के पेपर में। ठीक है, थैंक यू।